हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान इस वक्त आपके लिए कैसा फील कर रहा है। ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। ग्रुप 1 के लिए हमारे पास ये पर्पल रोज है, ग्रुप 2 के लिए रेड रोज है और ग्रुप 3 के लिए व्हाइट रोज है। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर सिलेक्शन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने पर्पल रोज चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान अभी आपके लिए कैसा फील कर रहा है। तो आपके लिए हमें मिला है मेमोरीज ऑफ लव, स्पिरिचुअल यूनियन और ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। ऑल राइट, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। आप लोग ने साथ में जो भी टाइम स्पेंड किया था, जो भी हैप्पी मेमोरीज थी आपकी, वो सब बहुत रिकॉल कर रहे हैं। ये रह कि उनको वो सारी छोटी बड़ी चीजों की याद आ रही है। आपके पास आना चाह रहे हैं, आपसे फिर से एक होना चाह रहे हैं। एक स्पिरिचुअल लेवल पर आप दोनों कनेक्टेड हैं, इसलिए भले ही 3D में आपकी बातें ना होती हों, आप कांटेक्ट में नहीं हो, बट 5D में या स्पिरिचुअल लेवल पर आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं। आपके हायर सेल्फ से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एक दूसरे की एनर्जी भी आई एम गेटिंग ओवर हियर कि आप लोग बहुत इजीली पिकअप कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप अच्छा खासा आप कोई काम कर रहे हो, सडनली आपको बहुत सैड फील होने लगे, तो वो आपकी एनर्जी नहीं है, वो मोस्ट प्रोबेबली इस इंसान की एनर्जी है जो आप पिक कर रहे हैं। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप तक चलकर आने में कुछ रुकावटें हैं, कुछ रास्ते हैं, इन्हें कोई रास्ता नहीं है। बेसिकली हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कांटेक्ट टूट रखा है, या तो उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपने उन्हें। तो उस चैलेंज को वो कैसे क्रॉस करे उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, या फिर उन्होंने आपको छोड़ते वक्त चीजें इतनी खराब कर दी थी कि अब वो रिपेयर कैसे करें और आपकी तरफ वापस आए, वो चीज उनको नहीं समझ में आ रही है। बट आपके पास वापस आने में कुछ तो अड़ंगा उनको बहुत मेजर, कोई छोटा मोटा भी नहीं, या नीचे सीधे खाई है, गेम ओवर। तो बहुत बड़े स्तर का कोई चैलेंज उनको इस वक्त दिख रहा है आप तक पहुंचने में। ऑल राइट, टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे नहीं लगता कि इस पाइल के लोग एक दूसरे से ब्लॉक्ड हैं। भले ही आप लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे को फॉलो ना करें, बट आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ यू ब्लॉक्ड वाली सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये इंसान को एक्सेस है आपके सोशल मीडिया का। ठीक है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं वहां पर, ये आपके एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए हैं। चाहे वो अपने अकाउंट से ये चीज कर रहे हो, चाहे किसी दोस्त के अकाउंट से कर रहे हो, चाहे कोई फेक अकाउंट उन्होंने बना करके आपको रिक्वेस्ट भेजी हो, आपको पता ना चला, आपने ऐड कर लिया हो, बट सोशल मीडिया पर आपके एक एक मूवमेंट पर इस इंसान की नजर बनी हुई है। और उसका रीजन है, रीजन यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या चाहिए है, और थोड़ा कुछ कहीं से उनको अंदाजा लग भर जाए कि आप आप उनको वापस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, आप अभी भी उनके लिए फीलिंग्स रखते हो कि नहीं रखते हो। ये सब चीजें पता करने के पर्पस से ही ये इंसान अभी आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस एनर्जी में चल रहे हैं ग्रुप 1, आई डोंट थिंक आप उनसे अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में कोई कॉमन दोस्त हैं तो उनसे भी आप इनके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली उनको कहीं से भी आइडिया नहीं लग पा रहा है कि आपके दिलो दिमाग में इस कनेक्शन को लेकर के, उनको लेकर के क्या चल रहा है। वही सब चीजें पता करने की कोशिश में ये लगे हुए हैं। बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन, बहुत एंजाइटी भी उन्हें है। रात को उनको नींद नहीं आती है सब सोच सोच के कि कैसे होगा, हम दोनों फिर से कैसे एक हो पाएंगे, इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करेंगे, मैं क्या बात करूं, उससे कैसे करूं। बट एक चीज नहीं, सैकड़ों चीजें हैं जिसके बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं। काफी कुछ उन्होंने अपने दिल में रखा हुआ है आपको बताने के लिए। और यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, कोई इल फीलिंग्स नहीं है, कोई इल इंटेंशंस नहीं है। तो रेस्ट एश्योर्ड, ये जो कोई भी चीज है ये आपको बताना चाह रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सुन के आपको और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। इनफैक्ट आई एम गेटिंग कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो जब आपको पता चलेगी तो आप अगर इनसे अभी खफा है, गुस्सा है, तो वो चीज उल्टा शांत ही हो जाएगी। बट आप तक ये बात वो कैसे लाएं, कैसे आपको कम्युनिकेट करे वो चीज,
वो एक चैलेंज है जो अभी इनको ओवरकम करते हुए यहाँ पर ये नहीं दिख रहे, इनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें क्या करें। ओके आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे, या फिर आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, सेम नेबरहुड में रहते थे। ये कोई नई एनर्जी नहीं है, ये कोई पुराना पर्सन है डेफिनेटली। तो इनफैक्ट आई डोंट थिंक ये कोई 1-2 महीने पुराना भी सीन है, काफी हिस्ट्री है आपके और इस इंसान के बीच में। ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या आप, बट साइंस डोंट मैटर दैट मच। ऑलराइट, आप डाइस से भी जान लेते हैं कि इंसान अभी आपके लिए कैसा फील कर रहा है। स्पिरिट हाउस ग्रुप 1 पर्सन की फीलिंग फॉर ग्रुप 1, मुझे अभी 555 दिखा, शायद आप लोगों को भी बहुत दिख रहा हो, विच इज अ गुड थिंग, विच शोज अगर आपको 5s दिख रहे हैं रिपीटिंग, तो ये शो करता है आपके कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज आने वाला है। ऑलराइट, स्पिरिट हाउस ग्रुप 1 पर्सन की फीलिंग फॉर देम। एग्जैक्टली स्टडी चल रही है यहाँ पर, ये आपको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको पता चल सके कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे अनलॉक कर सकते हैं इस कनेक्शन का पोटेंशियल, कैसे आप तक आ सकते हैं, वो अभी नहीं पता उन्हें। कम्युनिकेशन हेविली उनके दिमाग में है। आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत जल्दी इंसान आपसे बातचीत कर सकता है, करने के बारे में सोच रहा है। अभी ये कोई एक्शन आपकी ओर नहीं ले रहे हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट वो चीज चेंज हो सकती है। उनको बस एक डायरेक्शन मिलने का वेट है कि कैसे करे। अगेन स्टॉकिंग एनर्जी यहाँ पर चल रही है। आई थिंक ये जो आइडिया है कि कैसे इनसे आपको अप्रोच करना चाहिए, इनको, आपको, वो चीज सडनली इनको हिट करने वाली है। एक दिन अचानक से इनको कोई आइडिया आने वाला है, एंड दैट इज व्हेन ये आपकी ओर एक्शन लेंगे। अभी ये फुल ऑन एक्टिंग मोड में चल रहे हैं, ऐसे शो कर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपनी लाइफ में मस्त है, बट दिस इज ऑल अ दिखावा। इन्होंने मुखौटा पहन रखा है इस वक्त कि ये बहुत खुश हैं आपके बिना, बट एक्चुअली बहुत दुखी हैं। और रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि एक तो आप लोग स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्टेड हैं, ये कनेक्शन है ही बहुत स्ट्रांग। दूसरा, आपने एक ऐसी छाप छोड़ रखी है इनकी लाइफ में कि अगर इन्होंने कभी ट्राई किया भी होगा कि आपसे मूव ऑन कर जाएं, तो वो चीज हो नहीं पाई होगी। ऑलराइट, अब स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो देख लेते हैं, बट उससे पहले अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और ज्यादा पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। आई थिंक ये मैसेज इस वक्त दो यहाँ पर इसके मैसेजेस हैं। पहला तो ये कि जो एनर्जी और जो लव, केयर, अटेंशन आप इस कनेक्शन में फीड कर रहे हैं ग्रुप 1, वो थोड़ा अपने ऊपर रीडायरेक्ट करिए, थोड़ा अपने आप को अटेंशन दीजिए, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करिए। और दूसरी चीज, पास्ट में ये इंसान ने सिर्फ आपसे लिया है, कभी बदले में कुछ इस कनेक्शन के लिए ऐसा कुछ खास किया नहीं है। वो चीज चेंज होने का टाइम अब आ रहा है, ताकि स्केल्स जो है वो इस कनेक्शन के बैलेंस हो सके। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने रेड रोज चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान अभी आपके लिए कैसा फील कर रहा है। तो टैरो कार्ड से हमारे पास है पेशेंस एंड प्लानिंग। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। ट्रायम्फ और इमोशनल लॉस। ऑल राइट, आप में से बहुत लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे डिस्टेंस पर रहता है, और आप में से कुछ लोगों के लिए ऑल टुगेदर ये इंसान किसी दूसरी कंट्री में इस वक्त रह रहे हैं। आपके पास वापस आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को फिर से सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, इनफैक्ट जितना जल्दी हो सके आपके पास वापस आना चाहते हैं, बट उन्होंने अपनी इस एनर्जी को अपने कंट्रोल में फुली लेकर रखा हुआ है। अपने इस जोश को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। वो बिना सोचे समझे आपकी ओर कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं। प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और थोड़ा इसमें समय लग सकता है उनको प्रॉपर डिटेल्स वगैरह फिगर आउट करने में कि कहाँ आपको अप्रोच करना है,
इन पर्सन आपसे बात करनी है या फिर ऑनलाइन आपको आपसे बात करनी है, पर जो डिटेल्स है अभी वो फिगर आउट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये रास्ता थोड़ा लंबा है, बट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ये रास्ता तय करने में। वो उनका जो ध्यान है, जो उनका फोकस है, जो उनका डिटर्मिनेशन है, वो इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने में ही है। और भले ही वो अभी आपकी ओर एक्शन ना ले रहे हो, बट आपकी ओर एक्शन लेना है, इस थॉट प्रोसेस से ही वो अपनी ये प्लानिंग कर रहे हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि ये आपसे ऑनलाइन ना बात करना चाहते हो, आपसे मिल करके बात करना चाहते हो, बट क्योंकि अभी ये आपसे दूरी पर रह रहे हैं, इसीलिए कब ट्रैवल करें, कब आपसे आकर मिलें, एंड ऑफ कोर्स अभी कोविड की वजह से इतने रिस्ट्रिक्शंस हो रखे हैं, तो वो सारी चीजें अभी ये फिगर आउट कर रहे हैं। और आपके साथ ये जो सेपरेशन है, ये इन्हें बहुत खटक रहा है, इन्हें बहुत खराब लग रहा है इस चीज को लेकर के। आई थिंक आप में से बहुत लोगों ने सडनली इस इंसान से बात करना बंद कर दिया है। शायद आप लोग ने अपनी तरफ से इनको ब्लॉक कर दिया हो या इनका नंबर डिलीट कर दिया हो। वो भले ही कुछ शो ना कर रहे हो, भले ही कुछ बोल ना रहे हो इस बारे में, बट उनको बहुत हर्ट फील हो रहा है इस चीज से। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि सेपरेशन से फर्क आपको पड़ा है, उनको नहीं पड़ा है। वो चीज भी यहाँ पर गलत प्रूव हो रही है इस कार्ड से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बुरा लग रहा है या सिर्फ आपको उनकी कमी खल रही है। ये एक म्यूचुअल एनर्जी है, उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा है, उन्हें आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है, बिल्कुल उनको पसंद नहीं आ रहा है। इसीलिए उनके अंदर एक ये एक्साइटमेंट है, एक ये चाह है जितना जल्दी हो सके आपके पास वापस आने की, बट वो जल्दीबाजी के चक्कर में मामला खराब नहीं करना चाहते हैं। ऑलराइट, फिर हमें मिला व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये इंसान अभी आपसे डिस्टेंस पर रह रहे हैं। अभी आप लोगों के बीच में ये जो साइकिल चल रही है, ये बहुत पेनफुल है। इसमें आपको भी हर्ट हो रहा है, उनको भी हो रहा है। दोनों ही तरफ बहुत ही खराब एनर्जीज हैं, बहुत ही हैवी एनर्जीज हैं। तो वो ये फेस खत्म करना चाहते हैं। जितनी जल्दी ये साइकिल ब्रेक हो सके, वो आपके पर्सन का इंटेंशन है। एंड अगेन यहाँ पर हमें वो वेटिंग और प्लानिंग वाली एनर्जी मिली है। नजरें उन्होंने आप ही के ऊपर गड़ा करके रखी हुई है। कोई थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ पर मैं नहीं पिक कर रही हूँ, बट ऑफ कोर्स इट्स अ जनरल रीडिंग। यहाँ पर गिल्टी भी है वो। जब आप दोनों अलग हुए थे तो यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ करेंगे आपके साथ में, बट उन्होंने किया। आपने हर्ट फील किया, आपने बिल्कुल बैकस्टैब्ड फील किया कि ऐसा कैसे ये कर सकता है मेरे साथ, या कर सकती है। जो भी उन्होंने किया था उस चीज के लिए वो माफी मांगना चाहते हैं। बट एक दूसरी एनर्जी जो यहाँ पर मौजूद है वो ये है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने हमेशा हमेशा के लिए ये कनेक्शन अब छोड़ दिया है। इसीलिए उन्हें और भी ज्यादा खराब लग रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है मैं तो एक तरफ प्लानिंग कर रहा हूँ इसके पास वापस आने की, या कर रही हूँ, और यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है मुझे कि अब इसको ये चीज चाहिए ही नहीं है। बट डेफिनेटली जब भी ये आपके पास वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे, तो माफी तो ये जरूर मांगने वाले हैं आपसे। अब आप माफ करते हो या नहीं करते हो, दैट इज ऑफ कोर्स योर चॉइस। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने मुझे हर्ट किया और इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या इन्होंने शायद रियलाइज ही ना किया मुझे कितना दुख पहुंचा है, दैट इज नॉट ट्रू। इनको एब्सोल्युटली मालूम है इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां की हैं, और उन सब के लिए ये बहुत सॉरी है, बहुत शर्मिंदा है, और आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं। ऑलराइट, अब थोड़े एक्स्ट्रा मैसेजेस ले लेते हैं। Spirit, how is the cruise person currently feeling for them? ऑलराइट, आई थिंक करियर में अभी ये इंसान इतना कोई खास नहीं कर रहे हैं। एक वो एनर्जी भी यहाँ पर इस चीज को अफेक्ट कर रही है कि वो आपकी ओर अभी एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि शायद अगर दूर रह रहे हैं तो आप तक आने में टिकट्स का पैसा लगेगा एंड ऑल दोज थिंग्स, या फिर जॉब सिक्योरिटी अभी उनके पास नहीं है। चाहे वो आपसे जितना दूर चले जाए, एक पुल, एक अट्रैक्शन हमेशा आपकी तरफ फील करते हैं। प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, बट दैट्स जस्ट अ ड्रामा। ऐसा कुछ नहीं है, हमने देख ही लिया यहाँ पर इस कार्ड से और इस कार्ड से कि उनको कितना खराब फील हो रहा है आपकी कमी से। जैसे कि मैंने बोला था, नजरें उनकी आप ही के ऊपर टिकी हुई है, हर वक्त आप ही के बारे में सोचते हैं, मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं वो आपको।
जो भी उनका ढंग हो मैनिफेस्टेशन का, प्यार बहुत करते हैं आपसे, उस चीज के ऊपर आपको कभी डाउट रखने की जरूरत नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप अगर उनके साथ नहीं भी है तो भी बस आपके बारे में सोच करके या सिर्फ आपकी एनर्जी से ही उनको बहुत ताकत मिलती है। और ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो। आपके दिमाग में क्या चल रहा है उन्हें लेकर के, इस चीज की अभी उन्हें क्लैरिटी नहीं है। और अगर आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है तो उनके पास कोई जरिया भी नहीं बचा है ये चीज समझने का। तो एक ब्लॉकेज वो भी यहाँ पर दिख रही है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। बट उससे पहले अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो स्पिरिट आपको कह रहे हैं डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ये इंटरेस्टिंग है। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में जब इस इंसान ने आपको छोड़ा था या जो भी आपके साथ किया था जिसका अब उन्हें गिल्ट है, वो कोई ऐसा एक्शन हो सकता था जो कि उन्होंने ईगो में आकर के किया था। अपना ईगो उन्होंने आड़े आन दिया था, वो चीज की अब उन्हें अफसोस है। और दूसरा मैसेज जो ये कार्ड दे रहा है वो ये है कि जब ये इंसान आपसे माफी मांगे तो एक बार आप उनकी बात पूरी सुन लीजिएगा। होता है अक्सर ऐसा कि जब हम हर्ट फील होते हैं किसी से तो हम बजाय दिल से सोचने के ईगो से सोचने लगते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया तो अब मैं भी उसके साथ वैसे ही बिहेव करूंगी या करूंगा। वो चीज मत होने दीजिएगा। जब वे आपसे माफी मांगे तो अपने ईगो को साइड में रखकर एक बार उनकी पूरी बात आप सुन लीजिएगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने व्हाइट रोज चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आप अभी जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान इस वक्त आपके लिए कैसा फील कर रहा है। ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। तो हमारे पास है यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, पावर और मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। ऑलराइट, तो हो सकता है ये इंसान आपसे डिस्टेंस पर रहता है। आप जहां पर रह रहे हैं वो इंसान यहाँ पर ना रह रहे हो, पहले रहते थे आप मूव कर गए हो, कैन बी एनीथिंग। बहुत ज्यादा कंफ्यूज है इंसान आपको लेकर। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ आई थिंक दिस इज वॉन्ड्स एज वेल। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको कैसे अप्रोच करना है, आपसे बात करनी भी है कि नहीं करनी है। हिम्मत उनके पास इस वक्त ज्यादा नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि कैसे वो आपको अप्रोच करें। उस चीज की बहुत बहुत कमी है यहाँ पर। ये चीज भी उनको नहीं समझ में आ रही है। ये एक जनरल थीम आज तीनों पाइल्स के लिए निकल करके आया है कि आप लोगों के पर्सन को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। शायद वो टैरो रीडिंग्स ना देखते हो या जो भी, बट बहुत कंफ्यूजन तो है। ऐसा लगता है कि उनका दिल कुछ कहता है, उनका दिमाग कुछ कहता है और फिर उनको चूज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है उन दोनों के बीच में। एक दूसरा मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, उनके मदर हो गई, फादर हो गई, या कोई बहुत पावरफुल दोस्त हो गया, या कोई भी और उनकी लाइफ में जो कि इतना ज्यादा हावी रहता है उनके सिर पर कि उनसे बिना पूछे आपका पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले सकता, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। उनके खिलाफ जाकर आप तक आने में भी इस इंसान को अभी प्रॉब्लम हो रही है। ऑफ कोर्स ये वाला मैसेज आप में से सबके लिए अप्लाई नहीं होगा, बट डेफिनेटली आप में से कुछ ऐसे हैं जिनके पर्सन किसी ऐसे घर से आते हैं जहां पर बहुत ज्यादा रूल्स, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं और आपके पर्सन को अपनी मर्जी से फैसले लेने की फ्रीडम नहीं है। वो भी एक ब्लॉकेज यहाँ पर दिख रहा है जिस वजह से वो आप तक नहीं आ पा रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि अगर उन्होंने आप तक आने का सोचा तो उन्हें आपके अपने घर वालों में से और आप में से किसी एक को चूज करना है। वो भी बहुत बड़ी एक दुविधा यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑलराइट, टैरो कार्ड से हमारे पास है स्ट्रेंथ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली ये इंसान इस वक्त ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। वो आपसे छुपा रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, कि उन्होंने आप दोनों को साथ में लेकर के काफी आगे की प्लानिंग कर रखी है। ये सारी चीजों के बारे में आपको कोई खबर नहीं है। भले टैरो रीडिंग सुनकर आपको पता चल रहा हो, बट एटलीस्ट अपने मुंह से तो उन्होंने कभी भी आपको ये सारी बातें नहीं बोली है, नहीं बताई हैं। अगेन हिम्मत की कमी यहाँ पर नजर आ रही है। फिर से स्ट्रेंथ कार्ड हमें मिला है।
उनको नहीं समझ में आ रहा है वो आपको कैसे अप्रोच करे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो उनके रास्ते में कांटा है ये इंसान, इसके खिलाफ जाकर आपको कैसे अप्रोच करे, वो चीज भी उन्हें नहीं समझ में आ रही है। बट इतना कुछ है जो आपको कहना चाहते हैं, इतना प्यार आपके लिए फील करते हैं, तो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। अब ये बर्डन अगेन दो चीजों का हो सकता है। पहला तो जो उनको गिल्ट है, जो पास्ट में वो आपको छोड़कर गए थे, आपके साथ उन्होंने बुरा किया, उस चीज की गिल्ट का बर्डन है इन्हें। और दूसरा, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस इंसान का सामना कैसे करें, तो वो अंदर ही अंदर घुट रहा है इस वक्त आपका पर्सन। ये बहुत ही हैवी एनर्जीज हैं। अगर जब मैं इस अथॉरिटी फिगर की बात कर रही हूँ कि वो कौन इंसान है जो आपके पर्सन को आप तक आने से रोक रहा है, अगर आपके जहन में कोई नाम आया है तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि आप जो सोच रहे हैं वो आप सही सोच रहे हैं। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं कि प्रॉबेबली यही रोक रहा होगा मेरे पर्सन को, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वही वो इंसान है जो आपके पर्सन को रोक रहा है आप तक आने में। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पर्सन अल्टीमेटली एक निष्कर्ष पर, एक डिसीजन पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में। अभी वो कंफ्यूज चल रहे हैं, ये करें या वो करें, बट अल्टीमेटली यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखा रही है कि उनको रास्ता मिल जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा उन्हें क्या करना है। उन्हें आपको चूज करना है या फिर उन्हें इस इंसान को, या ये जो भी एनर्जी है, ये कोई रोमांटिक एनर्जी में नहीं पिक कर रही हूँ यहाँ पे। इट्स मोस्ट प्रोबेबली द फैक्ट कि आप दोनों की फैमिली बैकग्राउंड्स बहुत डाइवर्स हैं। या तो कास्ट इशू है, या रिलीजन इशू है, या फिर मॉनेटरी स्टेटस का, फाइनेंशियल स्टेटस का फर्क है, कल्चर अलग हो सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकती है, स्टेट्स अलग हो सकते हैं। मतलब चाहो तो आप कोई भी कमी ऐसे कोई भी डिफरेंस निकाल सकते हो, बट ये इंसान, दिस इज नॉट अ गुड एनर्जी। ये कोई ऐसे इंसान की एनर्जी है जिसको एक नीड है, एक जरूरत है कि जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही हो, बस। उसके अलावा किसी को अपने मन से कुछ करने की इजाजत है ही नहीं। आप में से कुछ लोगों के लिए, बहुत थोड़े लोगों के लिए मैं ये एनर्जी भी पिक कर रही हूँ कि आपका पर्सन इस वक्त अपने काम में बहुत उलझा हुआ है। वो जो भी काम करते हैं वहां पर उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत बर्डन्स हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं। कोविड की वजह से उनके ऊपर बहुत वर्क प्रेशर है, बॉस उनका बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है और वो अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए वो अभी रुके हुए हैं, आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ऑलराइट, आप थोड़े और मैसेजेस ले लेते हैं। तो स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 3's पर्सन currently feeling towards them? एज डिफरेंस आप दोनों में से हो सकता है, बट अच्छी बात यह है कि एक दूसरे से अलग रहने के बाद भी एनर्जेटिकली आप दोनों हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनकर रहते हैं। कई सारी चीजें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, बट उनके दिमाग में है, अभी वो आप तक वो बात ला नहीं पाए हैं। बस ये देर है उनको ये चीज फिगर आउट करने की कि उनको आपको कैसे अप्रोच करना है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी अपना डिसीजन ले चुका है, बस वो थोड़े डिटेल्स फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे, कब, क्या आपको अप्रोच करें। आप में से बहुत लोगों के लिए ये पर्सन अभी अभी किसी झटके से भी गुजरा है, एंड आई थिंक मोस्टली वो उनके करियर में ही कोई प्रॉब्लम आई है अभी उनको, उस वजह से भी उनका ध्यान अभी वहां पर है। आधा ध्यान करियर की उस प्रॉब्लम के ऊपर है, आधा ध्यान आपके ऊपर है, इसीलिए भी वो आपकी ओर कोई मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि चाहते हैं वो मूवमेंट लेना। एंड फ्यूचर में मूवमेंट यहाँ पर आता हुआ आपकी तरफ दिख भी रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन आपने इस इंसान की लाइफ में जमाया। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके जाने के बाद ये आपको भूल गए हो, तो ऐसा दूर दूर तक कोई सीन नहीं है। इतना स्ट्रांगली इम्पैक्ट किया है आपने इस इंसान के जीवन को कि वो चाहकर भी आपको भूल नहीं सकते, और क्लियरली यहाँ पर भूले भी नहीं है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। बट उससे पहले, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा पिकर कार्ड्स देखने के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वो सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो स्पिरिट बोल रहे हैं स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड आई ऑनेस्टली डोंट थिंक ये मैसेज आपके लिए है। ये मैसेज आपसे ज्यादा आपके पर्सन के लिए है, क्योंकि उनको अपने हिम्मत की जरूरत है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी ओर एक्शन लेना है, इतना सोच कर ही उतने में ही फिलहाल उनकी जिंदगी निकल रही है। बट एक्चुअली भी तो लेना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा उस बारे में, और वो चीज कंफर्टेबल नहीं होगी, वो एक डिफिकल्ट डिसीजन होगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टिकल है।
इसीलिए ये एक इजी और कंफर्टेबल डिसीजन नहीं होगा, बट नीड ऑफ द आवर वही है, आपके पर्सन को अभी वही ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।